मतलब है कि कहीं ना कहीं एक धर्म को आप बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ये बेईमानी है। एक धर्म द्वारा दूसरे धर्मों के साथ गद्दारी है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। अगर हम अपनी बात से पीछे हटते हैं तो इतिहास गवाही देगा कि हम लोगों ने कहीं ना कहीं इन लोगों के साथ धोखाधड़ी की, बेईमानी की। आज ब्राह्मणवाद को कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी ने चुनौती दिया है कि देखिए इस देश में चलेगा तो प्रधानमंत्री का चलेगा, शंकराचार्य का नहीं चलेगा। उद्घाटन कर रहे हैं। डर गए शंकराचार्य, डर गए। आज सनातन धर्म डर गया। जब उनके धर्मगुरु डर गए तो इसका मतलब है कि आर्मी का स्टैंड यही है कि भीम आर्मी संविधान को मानती है और संविधान के मानने की बात है, सबकी आस्था की बात है। लोग अपनी आस्थाओं के साथ करें, लेकिन जो दूसरे की आस्थाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, पाखंडवाद किया जा रहा है, उसके नाम पर रहस्यमय खिस्साएं की जा रही हैं और राज सत्ता का इसमें भागीदारी, ये संविधान विरोधी है, जिसका हम लोग विरोध करते हैं। आप किसी के आस्था पर सवाल उठाने वाले कौन हैं? हम किसी के आस्था पे सवाल नहीं उठा तो फिर कैसे पाखंडवाद कह दिए? अगर इंडिया और जो भारत है एक ऐसा राज्य है जो पंथ निरपेक्ष है और उसमें प्रधानमंत्री की भागीदारी, उनके मंत्रियों की भागीदारी और मीडिया की इस तरह से भागीदारी का मतलब है कि कहीं ना कहीं एक धर्म को आप बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ये बेईमानी है। एक धर्म द्वारा दूसरे धर्मों के साथ गद्दारी है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, जो हमारे संविधान सभा ने माना था। आपस में बैठ के ये तय किया था कि इस देश को हिंदू राष्ट्र नहीं बल्कि एक पंथ निरपेक्ष जिसमें सभी धर्मों को बराबर का हक दिया जाएगा, तभी आज हमारे अल्पसंख्यक लोग, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग इस भारत में रहना स्वीकार किए थे। और उस समय 500 रियासतें थी। इसी वचन के आधार पे उन रियासतों का विलय हुआ। अगर हम अपनी बात से पीछे हटते हैं तो इतिहास गवाही देगा कि हम लोगों ने कहीं ना कहीं इन लोगों के साथ धोखाधड़ी की, बेईमानी की। सर, इस देश में मस्जिद बनता है, गुरुद्वारा और चर्च बनता है, तो आप सवाल नहीं उठाते हैं। मंदिर पर क्यों आप सवाल उठाते हैं? क्यों भावनाओं को आहत करते हैं? मस्जिद बनने पर प्रधानमंत्री क्यों नहीं जाते हैं? चर्च जब बनते हैं तो प्रधानमंत्री क्यों नहीं जाते हैं? इस तरह का राजकीय समारोह क्यों नहीं होता है? उस पर नेताओं क्यों नहीं बोलते? क्या ये पहली बार? क्या आज से कभी मस्जिद नहीं बना है क्या? अब नहीं बन रहे हैं क्या? बन रहे हैं, लेकिन आप तो उसका ऐसा बखेड़ा खड़ा नहीं करते हैं। रहा बात कि आपने आस्था का बात कहा, राम मंदिर का बात कहा, हम सबको शुभकामनाएं देते हैं जो मानने वाले लोग हैं, लेकिन हम लोग पाखंडवाद और मनुवाद के खिलाफ है। ये दोनों चीजें इस दौरान हो रही है। मनुवाद कि ब्राह्मणों द्वारा इसका पूजन हो रहा है। आप देखिएगा ट्रस्टों में तो सभी लोगों को समान भागीदारी नहीं दी जा रही है और इसमें प्रधानमंत्री जैसे संवैधानिक प्रधान को यहाँ के पुरोहितों ने नकार दिया है, जो इस बात का सबूत है कि इस देश में आज भी ब्राह्मणवाद हावी है। सर, अभी आपने कहा कि मस्जिद में क्यों जाएं, ताकि इस देश में सबसे बेसी हिंदू लोग रहते हैं। बात हिंदू रहने की बात नहीं है। आप संविधान को मानेंगे या बहुमत को मानेंगे? आप बदल दीजिए, संविधान बदल दीजिए। आप यही ना कहना चाह रहे हैं? आप राम मंदिर के नाम पर ये कहना चाह रहे हैं जिसकी बहुमत वो होगा, तो पूरे विश्व की कल्पना कीजिए। हमारे आसपास 40 कम से कम मुस्लिम कंट्री हैं, तो हमें क्या बना देना चाहिए उनको? हमें पंथ निरपेक्ष की जगह हमें मुस्लिम राष्ट्र बना देना चाहिए। ये आप पूरे विश्व में ये बात फैलाना चाहते हैं? तो सर, संविधान की बात करूं, वही संविधान तो लागू किया है मंदिर बनाने के लिए। संविधान ने कहा कहीं लिखा है संविधान संशोधन हुए हैं क्या? पत्रकार महोदय, न्यायालय के आदेश पर, और वही न्यायालय ने क्या आदेश दिया था कि आस्था का विषय है, आप इसे अपना बना सकते हैं, आप लोग आपस में बात करें। आपने क्या कहा था? बीजेपी कितना झूठ कहती है। वो कहती है कसम राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। तो मंदिर का जो विवादित स्थल है वहां तो मंदिर नहीं बन रही है, वहां से 2.5 किलोमीटर दूर बन रहा है। तो आपने न्यायालय का भी बात नहीं माना, तो आप विवाद क्यों उठाए थे? इसको राष्ट्रीय मुद्दा क्यों बनाया था? जहाँ देश भर में हर्षोल्लास है राम मंदिर को लेकर के, वहाँ कुछ लोग यानी कहे तो बड़ा तबका भी इसका विरोध कर रहा है। कारण क्या हो सकता है? देखिए, विरोध करने का सीधा मंत्र है जो संविधान को मानने वाले लोग हैं और जिनकी आस्थाएं वाकई मजबूत है, और जो आस्थावान होता है वो दूसरे की आस्थाओं को भी सम्मान करता है। उन लोगों का विरोध है कि इस तरह से जो पाखंडवाद और ब्राह्मणवाद का जो खुला नाच हो रहा है, आप देख लीजिए। मैं तो इस बहाने मैं एक शाबाशी भी देना चाहूँगा
कि आज एक नई लड़ाई सामने आ गई राम मंदिर के नाम पर, कि आज ब्राह्मणवाद को कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी ने चुनौती दिया है कि देखिए इस देश में चलेगा तो प्रधानमंत्री का चलेगा, शंकराचार्य का नहीं चलेगा। और उद्घाटन कर रहे हैं जो कि शंकराचार्य सनातन धर्म के प्रमुख माने जाते हैं, उनकी बात की अवहेलना करके और ये राज्याभिषेक या स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ आज भी संविधान प्रमुख ही चलाएगा इस देश को। कह रहेगा ना कि जो शंकराचार्य है ये हिंदू विरोधी है सर। शंकराचार्य हिंदू विरोधी है तो मोदी जी को शंकराचार्य का कहना है कि ये जो प्रधानमंत्री है वो हिंदू विरोधी है। तो अब तो तय करना है ना, जनता को तय करना है कि ये जो स्थापना दिवस हो रहा है उसको बंद कर दिया जाए। अब देखना है कि इसमें नरेंद्र मोदी हारेंगे या शंकराचार्य जीतेंगे। शंकराचार्य जा नहीं रहे वहां पे, तो अब क्या बात कर रहे हैं? डर गए शंकराचार्य, डर गए। आज सनातन धर्म डर गया। जब उनके धर्मगुरु डर गए तो इसका मतलब है कि मोदी है तो मुमकिन है। कल होके अगर मोदी चाहेंगे तो यही ना कहना चाहते हैं कि मुस्लिम का देश बन जाएगा। सवाल यही है कि आज भी इस देश में ब्राह्मणवाद डिस्टर्ब करती है किसी भी काम को, और मोदी ने एक अच्छा काम किया है कि कम से कम इन धर्माचार्यों को किनारा करके और राज्य शासन के बात को स्थापित करने का काम किया। मोदी शंकराचार्य से बड़ा हो गए। शंकराचार्य मठाधीश होते हैं। अगर ऐसा मैं ये पूछना चाहता हूँ तमाम उन हिंदू धर्म और सनातन धर्म के मानने हुए अनुयायियों को कि अगर आप वाकई में सच्चे माँ के पुत्र हैं और सच्चे पुत्र हैं सनातन धर्म के, तो आपको ये समारोह को रोक देना चाहिए, क्योंकि शंकराचार्य ही आपके धर्मों के सबसे बड़े गुरु होते हैं। और जब उनकी बात की अवहेलना हो गई तो सनातन धर्म कहाँ रहा? अब कहाँ गई आपकी मर्दानगी? अगर है मुमकिन तो मोदी को रोक लो। सर लोग कह रहे हैं कि अभी अयोध्या झांकी है, अब काशी मथुरा बाकी है सर। मैंने क्या कहा कि जब राम मंदिर को हिंदू धर्म और सनातन धर्म का प्रतीक मानते हैं तो मैं उन सनातनियों को चुनौती देता हूँ, मैं उस हिंदू धर्म मानने वाले हिंदू पुत्रों को चुनौती देता हूँ कि शंकराचार्य की बात पर इस समारोह को रोक के दिखाएं, नहीं तो आप लोग सारे नामर्द हैं। भास्कर जी, 22 जनवरी को बहुजनों को क्या करना चाहिए अगर मंदिर नहीं जाना चाहिए तो? देखिए, हम बहुजनों को इस समारोह में जो भी आस्थावान लोग हैं, हिंदू धर्म को सनातन धर्म को मानने वाले हैं, उनको शुभकामनाएं देना चाहिए और अपने लोगों को ये समझाना चाहिए कि आप इस पाखंडवाद, इस मनुवादी धर्म के पीछे ना भागकर अपने विकास की ओर, रोजगार और शिक्षा के बारे में बात करके ज्यादा संजीदा होने की जरूरत है। सर, भीम आर्मी वाले हमेशा मंदिर पर सवाल क्यों खड़ा करते हैं? क्यों पाखंडवाद मनुवाद करते रहते हैं हर एक भाषण में? क्योंकि मनुवाद राज्य द्वारा जब किया जा रहा हो, भेदभाव किया जा रहा हो, तो ये सवाल लाजमी हो जाता है कि जब देश के सामने सभी बराबर है तो ये भेदभाव धर्म के अनुसार क्यों किया जा रहा है। आप देखिए मनुवाद का जो सीधा जो है असर आपके संसद पे पड़ रहा है। नए संसद जो बना उसमें बाबा साहब की मूर्ति सेंट्रल हॉल में नहीं लगाएगी। इसका मतलब है कि उनको ये लगा कि ये अछूत का चेहरा पहले अगर आ जाएगा तो हो सकता है हमें इसको प्रणाम करना पड़े। तो बाबा साहब आज जो विश्व के आइकॉन है उसको भी ये लोग हटाने में जरा भी गुरेज नहीं किया। इनकी मानसिकता मनुवाद और पाखंडवाद की रही है, इसलिए इन्होंने ऐसा किया।